दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके पास आइडियाज हैं, ड्रीम्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो या तो वर्ड्स नहीं मिलते या फिर लोग समझ ही नहीं पाते? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 10 कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपकी लाइफ, करियर और कॉन्फिडेंस तीनों को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकती है। सो बिना देरी किए चलते हैं अपने टॉपिक पे। पॉइंट नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग। सुनना सीखो, समझना सीखो। कम्युनिकेशन की शुरुआत बोलने से नहीं, सुनने से होती है। और एक्टिव लिसनिंग का मतलब है पूरे ध्यान और दिल से सुनना। आजकल लोग सुनते नहीं, बस जवाब देते हैं या बिना बात को समझे काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं। लेकिन जब आप दिल से सुनते हो तो सामने वाला भी दिल से बोलता है। एक्टिव लिसनर कैसे बने? फोन नीचे रखिए और डिस्ट्रैक्शन हटा दीजिए। इससे आप अच्छे से चीजों को ग्रैब कर पाओगे। आई कांटेक्ट बनाए रखिए ताकि आप अपनी बातें कॉन्फिडेंटली डिलीवर कर सके। बीच बीच में छोटी एफर्मेशंस दीजिए। हाँ, बिल्कुल, गॉट इट। सामने वाले की बात रिपीट करके क्लैरिफाई कीजिए, जिससे उससे लगेगा आप उसकी बातों को अच्छे से समझ रहे थे। माइंडसेट का मतलब सिंपल सा है कि जब आप सुनते हो, आप सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उसे अपनी लाइफ से कॉरिलेट करते हो, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। पॉइंट नंबर 2, क्लियर कम्युनिकेशन। सिंपल बोलो, सीधा बोलो। ग्रेट कम्युनिकेटर्स वो नहीं होते जो बड़े बड़े वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो कॉम्प्लेक्स बातों को भी सीधा और सिंपल समझा सकते हैं। यूज हमेशा छोटे और सिंपल वर्ड्स का करो ताकि समझाने में आसानी हो। एक ही सेंटेंस में अपनी बातों को समझाओ। पॉइंट को एग्जाम्पल या एनालॉजी से समझाओ, बिकॉज क्लैरिटी इज पावर, और पावर वही देता है जो क्लियर हो। नंबर 3, एम्पैथी। महसूस करो, कनेक्ट करो। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं, इमोशन से भी होता है। एम्पैथी वो जादू है जो आपको लोगों के दिलों तक पहुंचाता है। जब आप सामने वाले के इमोशंस को समझते हैं तब ट्रस्ट बनता है, एंड दैट्स प्रोवाइड यू अ ट्रू कनेक्शन। एम्पैथी शो करने का सिंपल तरीका है, सामने वाले की फीलिंग्स को वैलिडेट करें। मैं समझ सकता हूं, यस आई कैन रिलेट, ऐसे लाइंस का यूज करो जिससे आप फैमिलियर लगो। जजमेंट से बचें, बस सुने और समझें। रिस्पॉन्स देने से पहले उसे समझो, फील करो, फिर अपना ओपिनियन बताओ। पॉइंट नंबर 4, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड्स से पहले बोलती है। स्माइल, पोस्चर, जेस्चर्स, ये सब आपके बताने से पहले ही आपकी बातों को कह जाते हैं। और अगर बॉडी नर्वस है तब आप अपने थॉट को अच्छे से कन्वे नहीं कर पाते। इसलिए इंप्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। ओपन एंड कॉन्फिडेंट पोस्चर रखें। अपनी बॉडी को क्लमजी नहीं रखना, वो आपको लेस एनर्जेटिक दिखाता है। आई कांटेक्ट नेचुरल बनाओ और स्माइल से वार्मथ दिखो, जिससे आपकी ह्यूमिलिटी शो हो। नर्वस हैबिट्स जैसे हाथ हिलाना, आई कांटेक्ट न करना जैसे चीज़ों से बचें, जिससे आप कॉन्फिडेंट लगोगे। बॉडी लैंग्वेज वो फर्स्ट इंप्रेशन है जो बिना एक वर्ड्स बोले आपके बारे में ओवरव्यू दे देता है। नंबर 5 इज स्टोरी टेलिंग। कहानी इंटरेस्टिंग बनाओ। स्टोरी टेलिंग वो स्पेशल स्किल है जिसके थ्रू एक सिंपल बात को ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है जिससे सामने बैठा आदमी क्यूरियस होकर उस चीज को सुने। चाहे आप टीचर हो या एंटरप्रेन्योर, कहानी से आप लोगों का दिल जीत सकते हो। इसीलिए आज से जब भी किसी से बात करो तो अपनी कहानी कहो। लोग रिलेट करेंगे, इमोशंस को दिखाओ। फियर, होप, स्ट्रगल, विक्ट्री, फैक्ट्स दिमाग तक पहुंचते हैं। स्टोरी को हम फील करते हैं और अपने आप से रिलेट करते हैं। पॉइंट नंबर 6, आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस जो सोच बदल दे। एक अच्छा सवाल दरवाजे की तरह होता है जो एक बंद दिमाग को खोल देता है। स्मार्ट क्वेश्चन से ना सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है बल्कि सामने वाले आपको रिस्पेक्ट भी देता है। स्मार्ट क्वेश्चंस पूछने का बड़ा सिंपल तरीका है। ओपन एंडेड सवाल पूछो। आप क्या सोचते हैं? क्लैरिफाई करने वाले सवाल पूछो। मतलब आपने कहा कि रिफ्लेक्टिव सवाल, इस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा? आप ऐसे सवाल पूछ के अपने क्वेश्चंस के जवाब अच्छे से जान सकते हैं और इससे सामने वाला भी आपके क्वेश्चनों को अच्छे से समझ जाता है। लीडर वो नहीं जो सब जानता है, लीडर वो है जो सही सवाल पूछता है। पॉइंट नंबर 7, आर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। बातें समझाओ, फिलॉसफी नहीं। ली लिफीवर की किताब द आर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन कहती है लोग न्यूज या ओपिनियन नहीं, डीप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। और ये समझ तभी आती है जब आप सिंपल, रिलेटेबल और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझाओ। एक्सप्लेनेशन में ध्यान देने वाली बातें, सबसे पहले वाई बताओ, ये क्यों जरूरी है, फिर हाउ बताओ, कैसे होगा। एग्जाम्पल या मेटाफोर का इस्तेमाल करो।
फॉर एग्जाम्पल, वाईफाई एक इनविजिबल केबल की तरह है जो आपको इंटरनेट से जोड़ता है। अच्छा कम्युनिकेटर वो है जो कॉम्प्लेक्स बातों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी विद रियल लाइफ एक्सपल से समझा सके। पॉइंट नंबर 8 इज फीडबैक देना और लेना सीखो। फीडबैक एक मिरर की तरह है जो उस इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी को दिखाता है, लेकिन बहुत से लोग फीडबैक को एक काउंटर रिप्लाई की तरह समझ लेते हैं, जबकि ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। इफेक्टिव फीडबैक का फॉर्मूला ये है कि स्टार्ट विद अ पॉजिटिव नोट, सामने वाले से फैमिलियर और ग्राउंडेड होके पूछो और उन्हें बताओ कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एनकरेज विद होप, सामने वाले से ऐसा कहो नेक्स्ट टाइम ये और भी अच्छा हो सकता है। फीडबैक लेने का सिंपल तरीका है, डिफेंसिव मत बनो, ओपन रहो, जो वैलिड लगे उसे नोट करो, थैंक यू बोलो, जो सीखने के लिए झुकता है वही ऊंचाई छूता है। पॉइंट नंबर 9, कॉन्फिडेंस। जब तुम अपने आप पर विश्वास रखते हो, कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, ये एक मसल है, प्रैक्टिस से ग्रोथ होती है, और जब ये ग्रो करता है तो आपकी हर बात में पावर झलकती है। कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करे? मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, अपने स्क्रिप्ट्स या थॉट्स को लिखो और रिहर्स करो। ओपन पोस्चर रखो, सीधा खड़े हो, सांस गहरी लो, स्माइल, ये आपके अंदर की इंटरनल पावर को बाहर लाता है। कॉन्फिडेंस बोलता नहीं, दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 10, अडेप्टेबिलिटी। हर सिचुएशन में फिट होने की कला। हर ऑडियंस, हर कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। जो कम्युनिकेटर खुद को हर सिचुएशन में ढाल सकता है वही सबसे इफेक्टिव होता है। ऑब्जर्व करो सामने वाला कैसे बोल रहा है, फॉर्मल या इनफॉर्मल, उसी हिसाब से अपना टोन चुनो। लैंग्वेज, एग्जाम्पल्स और बॉडी को एडजस्ट करो। रियल टॉक करो, जो हर लैंग्वेज में बात कर सकता है वही हर दिल तक पहुंच सकता है। दोस्तों, कम्युनिकेशन एक सुपर पावर है, लेकिन ये एक दिन में नहीं आती। ये रोज के छोटे छोटे एक्शंस, इंप्रूवमेंट्स और अवेयरनेस से बनती है। आज आपने जो सीखा है वो आपके करियर, रिलेशनशिप्स और ड्रीम्स तीनों को ऊंचाई तक ले जा सकता है। मैं चाहता हूं कि आप आज एक डिसीजन लो कि मैं अपने अंदर के कम्युनिकेटर को जगाऊंगा, निखारूंगा और दुनिया को इंप्रेस नहीं, इंस्पायर करूंगा। कमेंट करो, आई एम रेडी टू मास्टर माय कम्युनिकेशन स्किल। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा हो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए मिशन के साथ। टिल देन, स्पीक अप, राइज अप एंड लाइट अप द वर्ल्ड विद योर वर्ड्स।